हेलो बच्चों, स्वागत है फिजिक्स की इस क्लास में आपका। अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी धारा वैद्युत की इकाई का आज लेक्चर नंबर 3 अपन डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने बात की थी विद्युत धारा, धारा घनत्व की परिभाषा, अपवाह वेग की परिभाषा, अपवाह वेग का सूत्र, और फिर मैंने आपको बताया था विद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध, जिससे अपवाह वेग और विभवांतर में रिलेशन अपन ने ड्राइव किया था। इसी टॉपिक को कंटिन्यूस करते हुए अब अपन ले रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट अपना ओम्स लॉ, ओम का नियम। लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा भी है। ओम का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार नियत भौतिक अवस्थाओं के लिए फॉर द कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस, क्या नियत भौतिक अवस्थाओं के लिए, जैसे ताप, तनाव इत्यादि, फॉर द कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज लाइक टेम्परेचर, स्ट्रेन, टेंशन एटसेट्रा, इन सबको कांस्टेंट रखते हुए यदि अपन बात करें किसी चालक में प्रवाहित धारा I की वैल्यू, किसी चालक में प्रवाहित धारा का मान चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। I is directly proportional to V. Say the electric current flow through a conductor is directly proportional to produced potential difference at both of its ends. Say I directly proportional to V. Equation number first. This is the Ohm's law. यही क्या है ओम का नियम, या मैं यूं भी कह सकता हूं, या V directly proportional to I. Equation number second. प्रोपोर्शनल साइन को रिप्लेस करेंगे, समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे, ये आ जाएगा V इज इक्वल टू आई आर। से इक्वेशन नंबर 3, यही ओम का नियम है। दिस इज ओम्स लॉ, यही ओम का नियम है, जहां R एक समानुपाती नियतांक है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, समानुपाती नियतांक है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, जिसे अपन क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसे चालक का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कहते हैं। फिर स्टेटमेंट बता रहा हूं, नियत भौतिक अवस्थाओं के लिए, जैसे भौतिक अवस्थाओं में ताप, तनाव इत्यादि अपन इनको कांस्टेंट रखें, तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का मान उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस्ड अक्रॉस इट्स एंड्स। से आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, और वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और वी इक्वल टू आई आर। अब आप कहते हैं कि सर वी समानुपाती आई लिए, अपन I समानुपाती V लेंगे तो ध्यान रखना है यहां कांस्टेंट आएगा 1/R। इस फॉर्मूले से भी क्या आएगा, V इक्वल टू आई आर। यही ओम का नियम है। R के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में अभी अपन डिस्कस करेंगे। इसी से रिलेटेड सेकंड पॉइंट जो पूछा जाता है, ओम के नियम से किसी चालक के लिए, फॉर एनी कंडक्टर, फॉर एनी कंडक्टर, किसी चालक के लिए जो वी आई ग्राफ है, वी आई ग्राफ कैसा प्राप्त होता है, सरल रेखा प्राप्त होता है, स्ट्रेट लाइन आएगा, सरल रेखा प्राप्त होता है। क्या ओम का नियम कहता है, यदि किसी भी कंडक्टर के लिए, किसी भी चालक के लिए आप बी आई ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वोल्टेज करंट ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वोल्टा धारा ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। ग्राफ इस तरह से, इस एक्सिस पे मैं वी ले रहा हूं, इस एक्सिस पे मैं आई ले रहा हूं, ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। और इस ग्राफ का ढाल कैलकुलेट करना है, स्लोप कैलकुलेट करना है, स्लोप ऑफ द कर्व से ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, जो स्लोप है, जो ढाल है, वो दिया जाता है tan थीटा से। स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, एंड फ्रॉम दिस ग्राफ tan किसके इक्वल होता है, लंब बटा आधा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, V अपॉन I, that is equal to R।
यानी वी आई ग्राफ कैसा आएगा, सरल रेखा आएगा जिसका ढाल किसको बताएगा, चालक के प्रतिरोध को बताएगा। वी आई कर्व शुड बी स्ट्रेट लाइन एंड द स्लोप ऑफ द कर्व शुड बी रेजिस्टेंस। बट कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, कैसे, इस तरह से दिए गए ग्राफ का ढाल लिखिए। आई ले लिया वाई एक्सिस पर, वी ले लिया एक्स एक्सिस पर। ध्यान रखना ग्राफ तो अभी भी कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन ही आएगा इस तरह से। और स्लोप कैलकुलेट करो से tan थीटा इज इक्वल टू आई अपॉन वी डेट इज इक्वल टू 1/r। आपको ध्यान रखना है आई वी कर्व ले रहे हैं, आई वाई एक्सिस पे, वी एक्स एक्सिस पे, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही आएगा, सरल रेखा ही आएगा, लेकिन उसका ढाल कितना आएगा 1/r। और वी और आई के बीच में बना रहे हैं तो ग्राफ का ढाल कितना आएगा, r चालक के प्रतिरोध के बराबर आएगा। इसी का थर्ड पार्ट है प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ या ओम के नियम की उत्पत्ति। अपना पॉइंट है ओम के नियम की व्युत्पत्ति। प्रूफ पूछा जा सकता है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी टर्म है। किसी भी चालक के लिए फॉर ए कंडक्टर से, किसी चालक के लिए, अब अपन पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, फॉर एनी कंडक्टर जो करंट की वैल्यू है, विद्युत धारा है, डेट इज इक्वल टू NEAVD। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन, विद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध। बट परंतु अपवाह वेग बराबर होता है E टॉय बार बटा m इंटू E। इक्वेशन नंबर सेकंड, अपवाह वेग का सूत्र, फॉर्मूला फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपन ने ड्राइव किया था। मैग्नीट्यूड लिए इसलिए माइनस नहीं लिया, परिमाण लिए इसलिए माइनस चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। माइनस चिन्ह सिर्फ और सिर्फ किसको बताता है, डायरेक्शन को बताता है, अपवाह वेग की दिशा को बताता है। अपन लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से ये आपके पास आ जाएगा I इज इक्वल टू n E स्क्वायर टॉय बार A अपॉन m इंटू E। इक्वेशन नंबर थर्ड, कुछ भी नहीं किया है, 2 से अपवाह वेग का मान समीकरण 1 में रखा है। यदि L लंबाई के चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V हो, तब if V potential difference is produced across the ends of a conductor having length L, then आपको फॉर्मूला बताया था E इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, और पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर में संबंध होता है E बराबर V अपॉन L। E की वैल्यू कितनी होती है, V अपॉन L। तभी आपके पास आ जाएगा 3 व 4 से ये वैल्यू आ जाएगी I इज इक्वल टू n E स्क्वायर टॉय बार A अपॉन ML इंटू V। देखें स्मॉल n इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा, कांस्टेंट होगा दिए गए पदार्थ के लिए। E भी कांस्टेंट है, एरिया A भी कांस्टेंट होगा, क्षेत्रफल, द्रव्यमान भी कांस्टेंट होगा, और चालक की लंबाई भी क्या होगी, कांस्टेंट। बात करते हैं टॉय बार की मीन रिलैक्सेशन टाइम की, यानी कोलिजन के ड्यूरेशन में जो टाइम लगता है, टक्करों में, क्रमागत टक्करों में जो समय अंतराल लगता है, उसका औसत मान है। किस पर निर्भर करता है, लास्ट टर्म पे भी बताया था, टेम्परेचर पर। जो भी फिजिकल कंडीशंस हैं, जो भी भौतिक अवस्थाएं हैं, यदि उनको क्या रखा जाए, नियत रखा जाए, लिखूंगा नियत ताप पर फॉर द कांस्टेंट टेम्परेचर। ये सारी की सारी राशियां नियत है, कांस्टेंट है, इन सबको अपन एक ही कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे, से I इज इक्वल टू 1 अपॉन R इंटू
V, या इससे आ जाएगा V इजिकल टू IR। यही क्या है, ओम का नियम है। दिस इज द ओम्स लॉ, वेयर जहां रेजिस्टेंस R की वैल्यू कितनी ली है, ML अपॉन N E स्क्वेयर A टॉय बार। ये किसका फॉर्मूला है, प्रतिरोध का, रेजिस्टेंस का। इसको अपन आगे यूज में लेंगे। ये आपका ओम्स लॉ, बिल्कुल सिंपल से 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। ओम्स लॉ बताया है, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I से V इजिकल टू IR। सेकंड बात क्या बताई है, V और I में या I और V में जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। V और I में जो ग्राफ आएगा उसका स्लोप, उसका ढाल प्रतिरोध के बराबर। IV ग्राफ का जो स्लोप है डेट इज इक्वल टू 1/R। तीसरी बात, ओम के नियम की व्युत्पत्ति। फर्स्ट स्टेप आपको ध्यान रखना है, धारा और अपवाह वेग में संबंध से अपन ने वैल्यू कैलकुलेट की है, V इज इक्वल टू IR, वे जहां R की वैल्यू कितनी है, ML अपॉन N E स्क्वेयर A टॉय बार। इस पूरे के पूरे मैटर में अभी मैंने आपसे जो डिस्कस नहीं किया है डेट इज रेजिस्टेंस, चालक का प्रतिरोध। अब अपना जो नेक्स्ट पार्ट है इसी में वो है चालक का प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध को परिपथ में किस तरह से व्यक्त करते हैं, चालक के प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा, और चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, उससे रिलेटेड छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। चालक का प्रतिरोध, इसको अपन लिखते हैं से R से, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। प्रतिरोध नाम से क्लियर है, रेजिस्टेंस रजिस्ट करेगा, रोकेगा। चालक में बहेगी कौन, धारा। किसी भी चालक द्वारा उसमें से बहने वाली धारा का अवरोध करने का गुण। सीधी सी बात कहूंगा, धारा प्रवाह में उत्पन्न अवरोध का गुण क्या कहलाता है, चालक का प्रतिरोध। इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच इट ओपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। That property is named as resistance of the conductor. Second, ओम का नियम क्या कहता है, V इजिकल टू IR। तो ओम के नियम से रेजिस्टेंस R किसके इक्वल आएगा, V अपॉन IK। यानी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा प्रवाहित धारा का अनुपात किसके बराबर होता है, चालक के प्रतिरोध के। रेशो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर to current flow through it is defined by the resistance of the conductor. थर्ड बात, अपन बात करते हैं यहां पर परिपथ में प्रतिरोध का जो चिन्ह है, जो सिंबल है, जो प्रतीक है, परिपथ में प्रतिरोध को इस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। ये प्रतिरोध रेजिस्टेंस का सिंबल है। थर्ड बात, इसका जो मात्रक है, SI मात्रक, SI मात्रक यानी इसकी जो यूनिट है डेट इज ओम, इसको डिनोट करते हैं इस सिंबल से। यानी आपसे पूछा जाए ओम, 1 ओम किसके इक्वल आएगा, 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर। मैं लिख सकता हूं 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर। अब बात अपन करते हैं यहां पर क्या, कि जो प्रतिरोध है वो किस कारण से उत्पन्न होता है, प्रतिरोध की उत्पत्ति का कोज क्या है। मैंने कह दिया धारा बहने का विरोध करेगा, क्यों करेगा। अपन बात करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द कोज ऑफ रेजिस्टेंस। धारा किसके कारण बहती है चालकों में, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन, जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक एंड से दूसरे एंड की तरफ मूव करेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन जब एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ गति करेंगे तो उसी कारण क्या प्रवाहित होती है, धारा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन गति करेंगे
तो वो उस चालक में जो स्थिर आयन है, जो रेस्ट आयन्स हैं, उनसे क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, टक्कर करेंगे। और उस कोलिजन के कारण क्या होगा, उनके फ्लो में ओपोज प्रोड्यूस होगा। उन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में जो स्थिर आयन है वो क्या उत्पन्न करेंगे, बाधा उत्पन्न करेंगे। इसी बाधा को, इसी अवरोध को क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। पहला रीजन हो गया कि चालक में प्रवाहित मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा उसके स्थिर आयनों से टक्कर के कारण उत्पन्न अवरोध। दूसरी बात, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो बद्ध इलेक्ट्रॉन भी है, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स भी है। जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो बद्ध इलेक्ट्रॉन है, वो नाभिक से बंधे होते हैं। लेकिन जब मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी उनकी गति में क्या उत्पन्न कर रहेंगे, बाधा उत्पन्न करेंगे, ओपोज प्रोड्यूस करेंगे। तो ये भी एक रीजन है किसका, रेजिस्टेंस का। तो दो रीजन लिख सकते हैं। नंबर फर्स्ट, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा स्थिर आयनों से टक्कर, कोलिजन बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद द रेस्ट आयंस। एंड नंबर सेकंड, रिपल्सन बिटवीन बाउंड इलेक्ट्रॉन्स टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी बद्ध इलेक्ट्रॉनों द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण। बहुत शॉर्ट में कोई वन लाइन क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता। अब बात अपन यहां पर करते हैं कि जो चालक का प्रतिरोध है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ऑन विच फैक्टर्स रेजिस्टेंस इज डिपेंड्स, से चालक के प्रतिरोध की निर्भरता बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पर बेस्ड लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सबसे पहली बात, चालक का जो प्रतिरोध है, चालक का जो प्रतिरोध है वो चालक की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। L लेंथ, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यदि लंबाई को दो गुना कर देंगे तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा। लंबाई को आधी कर देंगे तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। सेकंड वन, चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। यदि क्षेत्रफल को आधा करेंगे तो प्रतिरोध दुगना, और क्षेत्रफल को दुगना करेंगे तो प्रतिरोध आधा। एरिया को डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस हाफ, एरिया को हाफ कर देंगे तो रेजिस्टेंस डबल। लेकिन अब मैंने कहा किसी तार को खींचकर बाय स्ट्रेचिंग इसकी लेंथ को डबल कर दिया, ध्यान रख लेना। वायर को स्ट्रेच करके खींचकर इसकी लंबाई को दो गुना कर दिया जाए। यदि तार को खींचेंगे तो लेंथ डबल हो जाएगी, रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, डबल होना चाहिए, नहीं। यदि लेंथ को खींचकर डबल करेंगे तो वो तार पतला होता जाएगा, वायर थिक होता जाएगा। डेट मीन्स लंबाई बढ़ने पर, थिक बोल दिया है मैंने, थिन होता जाएगा। लंबाई डबल करने पर उसका एरिया कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। मैं इस पर बेस्ट प्रॉब्लम आपको बताऊंगा, ध्यान रखना है। आप रेजिस्टेंस डबल नहीं लिखेंगे, रेजिस्टेंस 4 टाइम होगा। कैसे होगा वो अभी मैं बताऊंगा। तो दो बातें ध्यान रखना, यदि खींचकर कहा जाए, स्ट्रेच करके कहा जाए, तो उसकी लेंथ और उसका एरिया दोनों चेंज होंगे। और सीधा कह दिया गया कि लंबाई में वृद्धि होती है, लेंथ इंक्रीज होती है, तो फिर इसी रिलेशन के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। थर्ड बात, चालक का जो प्रतिरोध है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। पदार्थ में जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे मटेरियल में, धारा उतनी ही ज्यादा और रेजिस्टेंस उतना ही कम। और नंबर फोर्थ, ताप पर निर्भर करता है। इसके बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये चारों पॉइंट आए कहां से, मैंने ओम के नियम का सत्यापन करवाया था, वहां पर आपको एक बात बताई थी। क्या बताई थी, R इज इक्वल टू ml अपॉन n² a। m और e तो कांस्टेंट रहेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का और इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ये क्या कहता है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, लेंथ के प्रोपोर्शनल, लंबाई के समानुपाती। इनवर्सली प्रोपोर्शनल A, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती।
नंबर 3 स्मॉल एन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी? ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, पदार्थ की प्रकृति पर। जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे रेजिस्टेंस उतना ही कम। और नंबर 4 किस पर? टेम्परेचर पर, टॉय बार, मीन रिलैक्सेशन टाइम। इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ताप जैसे जैसे बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। कैसे करेंगे होगा वो अभी अपन डिस्कस करेंगे। अभी आपको 4 पॉइंट ध्यान रखने हैं। अब यदि मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन कर दूं, लिखूंगा यहां पर बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये आ जाएगा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। प्रोपोर्शनल का साइन अपन रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। इक्वेशन नंबर 5। प्रोपोर्शनल हटाया है, समानुपाती का चिन्ह हटाया है, तो समानुपाती नियतांक आएगा, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा। लिखेंगे जहां रो एक समानुपाती नियतांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। Where R is proportional constant, R is proportional constant named as specific resistance और resistivity, विशिष्ट प्रतिरोध या क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता कहते हैं। अब अपन बात करते हैं कि चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोधकता क्या है। इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। लिखेंगे इससे विशिष्ट प्रतिरोध ऑब्लिक प्रतिरोधकता। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑब्लिक रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑब्लिक रेजिस्टिविटी। फ्रॉम दिस इक्वेशन रो को मैंने लिखा है, मैं लिख सकता हूं रो इज इक्वल टू R A अपॉन L। यदि डिफाइन करना है रो को, यदि इफ L इज इक्वल टू 1 मीटर, A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, तब रो इज इक्वल टू R। यानी 1 मीटर लंबे व 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले, 1 मीटर लंबे व 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक तार का प्रतिरोध उसके विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टिंग वायर हैविंग 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया। बात करते हैं इसकी यूनिट की, मात्रक की। इसका मात्रक R का मात्रक ओम, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो ये आ जाएगा ओम इंटू मीटर। ये इसकी यूनिट है से ओम मीटर। किसका? रेजिस्टिविटी का, प्रतिरोधकता का। यदि आपसे पूछ लिया जाए, इनकी डायमेंशन भी आपसे पूछी जा सकती है, डायमेंशन भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आर की डायमेंशन क्या कैलकुलेट करेंगे? वी की वैल्यू अपन लिखते हैं W अपॉन क्यू आई। W की डायमेंशन क्या है? M1 L2 T-2 और Q की है A1 T1, I की है A1, तो ये डायमेंशन है M1 L2 A-2 T-3। किसकी? रजिस्टिविटी की, ओम की है, इनटू मीटर कर देंगे तो ये डायमेंशन आ जाएगी M1 L क्यूब A-2 T-3। किसकी? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। डायमेंशन याद रखनी है आपको, इसमें कहीं कोई समस्या की बात होनी नहीं चाहिए। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है वो बनता है कि प्रतिरोधकता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। यहां पर मैं लिख रहा हूं ध्यान से,
जो विशिष्ट प्रतिरोध है चालक का वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है। अपना हेडिंग आ जाएगा डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता की निर्भरता, प्रतिरोधकता की निर्भरता, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। दो फॉर्मूलाज बताए हैं मैंने आपको रेजिस्टेंस के। अपन जानते हैं किसी भी चालक के लिए चालक का प्रतिरोध ML/N E²/A, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। किसी भी कंडक्टर के लिए, किसी भी चालक के लिए जो प्रतिरोध का मान है वो इतना होता है। अपन बात करते हैं रेजिस्टेंस की। अभी जस्ट आपको फॉर्मूला बताया है, उसी चालक के लिए R = ρL/A, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये भी प्रतिरोध है, ये भी प्रतिरोध है, बोथ आर द रेजिस्टेंस। इन दोनों को कंपेयर कर दें 1 व 2 से। L/A, R L/A, डेट मीन्स ρ = आ जाएगा M/N E²/A। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र है। यानी ये क्या कहता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मान लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। किस पर डिपेंड करेगा, एन पर, यानी ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। किस पर निर्भर करेगा, पदार्थ की प्रकृति पर। और किस पर निर्भर करेगा, टॉय बार, यानी टेम्परेचर पर। किस पर, ताप पर। ये छोटे छोटे दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। ताप पर किस प्रकार निर्भर करेगा, आगे अपन डिस्कस करेंगे। तो अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, चालक का प्रतिरोध, चालक की प्रतिरोधकता। इन्हीं से रिलेटेड दो छोटी छोटी डेफिनेशंस और हैं, चालकत्व कंडक्टेंस और चालकता दैट इज कंडक्टिविटी। दो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। पहली डेफिनेशन है कंडक्टेंस, यानी चालकत्व क्या होता है, से चालकत्व, इसको लिखते हैं G से, कंडक्टेंस। और सेकंड है चालकता यानी कंडक्टिविटी, इसको लिखते हैं सिग्मा से। देखो सिंपल सी डेफिनेशन है, से चालकत्व G = 1/R, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। प्रतिरोध के व्युत्क्रम मान को क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। और जो मात्रक है, ओम का उल्टा कर दो, इनवर्स कर दो, तो क्या हो जाएगा, महो, मीन्स MHO, या इसको लिख सकते हैं ओम इनवर्स। और बात करते हैं चालकता की, से सिग्मा 1/ρ, रेजिस्टिविटी का इनवर्स, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम मान को क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। इसका मात्रक भी आ जाएगा महो पर मीटर। जैसे क्वेश्चन दे दिया गया, किसी चालक का प्रतिरोध 2 ओम है, इसका चालकत्व लिखिए। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज 2 ओम, गिव इट्स कंडक्टेंस। कुछ भी नहीं करना, 1/2 करना है। अब ये जो छोटे छोटे डेफिनेशन, छोटे छोटे रिलेशंस बताए हैं, इनसे रिलेटेड एक लास्ट छोटा सा डेरिवेशन है आज की क्लास में अपना, दैट इज रिलेशन बिटवीन J, सिग्मा एंड E। चालक का धारा घनत्व, इसकी चालकता और विद्युत क्षेत्र में संबंध, जिसको अपन ओम के नियम का सदिश रूप, सूक्ष्म रूप भी कह देते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है चालक के लिए धारा घनत्व यानी J, चालकता यानी सिग्मा, और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र E के मध्य संबंध, J, सिग्मा व E में संबंध, रिलेशन बिटवीन J, सिग्मा एंड E। इसको माइक्रोस्कोपिक फॉर्म भी कहते हैं, सूक्ष्म रूप भी कहते हैं ओम के नियम का। अपने पास अपन बात करें, स्टार्टिंग वहीं से करनी है। किसी भी चालक के लिए जो विद्युत धारा है I, that is equal to NEAVD, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चालक में विद्युत धारा का मान, इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला स्टार्टिंग। नंबर सेकंड, वी नो, क्योंकि VD इज इक्वल टू E
टॉयबा अपॉन m इंटू ई। इक्वेशन नंबर सेकेंड बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये आपके पास आ जाएगा से I इज इक्वल टू n ई स्क्वायर टॉय बार अपॉन m इंटू ई। इक्वेशन नंबर थर्ड, कुछ भी नहीं किया, वह वे का मान रखा है। हमें रिलेशन किसके लिए ड्राइव करना है? धारा घनत्व के लिए, करंट डेंसिटी के लिए। बट लेकिन J इज इक्वल टू I अपॉन ए से इक्वेशन नंबर 4 वैल्यू पुट करेंगे 3 व 4 से, ये आपके पास आ जाएगा J इज इक्वल टू n ई स्क्वायर टॉयबा बटा m इंटू ई। इक्वेशन नंबर 5, कुछ भी नहीं किया है, मैंने I की वैल्यू रखी है, A से A कैंसिल आउट हो गया है। ध्यान से, क्योंकि वी नो रो की वैल्यू मैंने आपको बताई थी m अपॉन n ई स्क्वायर टॉय बार, तब ये आ जाएगा, तब J इज इक्वल टू 1 अपॉन रो इंटू ई, और 1 अपॉन रो को अपन क्या लिखते हैं? कंडक्टिविटी, चालकता, तब ये आ जाएगा J इज इक्वल टू सिग्मा ई। ये ओम के नियम का सूक्ष्म रूप है। वेक्टर फॉर्म इसलिए कह सकते हैं, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, देन J इज इक्वल टू सिग्मा ई इन द वेक्टर फॉर्म। सूक्ष्म रूप इसलिए कहते हैं, यहां से स्टार्ट करें, इनवर्स पदों में चलते चलें, लास्ट में यहां तक आ जाएंगे, और E की जगह क्या रख देंगे? V अपॉन L, विभवांतर बटा लंबाई, तो I समानुपाती V। ओम का नियम डिड्यूस किया जा सकता है, ड्राइव किया जा सकता है इसकी सहायता से, इसलिए इसको माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ कहते हैं। कई बार सीधा क्वेश्चन, वन लाइन क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, J सिग्मा E में रिलेशन लिखें, तो आप लिख देंगे J बराबर सिग्मा E, बट वहां डिफाइन करेंगे, जहां J क्या है? धारा घनत्व, सिग्मा क्या है? चालकता, कंडक्टिविटी, करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। अब एक छोटा सा पॉइंट आपसे न्यूमेरिकल, जैसे मैं प्रतिरोध वाले बात कर रहा था, क्वेश्चन क्या है? किसी चालक का प्रतिरोध R है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज R, यदि इसकी लंबाई खींचकर दोगुनी की जाए, इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीजेज बाय स्ट्रेचिंग इज डबल्ड, खींचकर डबल की जा रही है, देन व्हाट इज इट्स न्यू रेजिस्टेंस, इसका नया प्रतिरोध कितना होगा? बहुत ध्यान से, जो तार है जिस पदार्थ का बना हुआ है उसकी डेंसिटी क्या रहेगी? उसका आयतन क्या रहेगा? सेम रहेगा। वॉल्यूम उसका क्या रहेगा? सेम। यानी तार को स्ट्रेच करने से पहले जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम कितना लेते हैं अपन? A इंटू एल, या वॉल्यूम न कह के मैं कह सकता हूं मास, क्योंकि जितना मास पहले था उतना मास बाद में रहेगा, जितना द्रव्यमान पहले था उतना ही द्रव्यमान बाद में रहेगा। और द्रव्यमान क्या होता है? आयतन गुना घनत्व, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। यानी तार को खींचने से पहले ALD, ये तो वॉल्यूम हो गया, ये डेंसिटी हो गई, और खींचने के बाद A डैश L डैश D, क्योंकि डेंसिटी पदार्थ तो वही है, सेम रहेगा। D से D क्या हो जाएगा? कैंसिल। इससे आप A डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, A L इज इक्वल टू A डैश, L डैश की वैल्यू पुट कर दूंगा 2L, A डैश का मान आपके पास आ जाएगा, L से L कैंसिल, A बाई 2। तब देन जो नया रेजिस्टेंस है R डैश, रो L डैश अपॉन A डैश, आप वैल्यू पुट करेंगे, रो L डैश की जगह 2L, A डैश की जगह A बाई 2, तो ये आपके पास आ जाएगा R डैश इज इक्वल टू 4 रो L अपॉन A, और रो L अपॉन A कितना है? R। यानी जो नया प्रतिरोध है वो कितने गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। इस पॉइंट का विशेष रूप से ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक आपसे पूछ ले, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी? सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था, चालक का प्रतिरोध चालक की डायमेंशंस पर, विमाओं पर, लंबाई, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। कौन निर्भर नहीं करता? प्रतिरोधकता निर्भर नहीं करती है, रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है। निर्भर कौन करता है? R, यानी प्रतिरोध निर्भर करता है।
दूसरी बात, चालक का जो प्रतिरोध है वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु का गुण है। लेकिन जो रेजिस्टिविटी है वो वस्तु किस पदार्थ की बनी हुई है। रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, व्हाइल रेजिस्टेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। रेजिस्टेंस प्रतिरोध वस्तु का गुण है, लेकिन जो प्रतिरोधकता है उस पदार्थ का गुण है। जैसे फॉर एग्जांपल चांदी, यही ले लेता हूं, चांदी के तार को 2 गुना करो, 4 गुना करो, आधा करो, चौथाया करो, कितना भी करो, उसकी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। क्या चेंज होगा? रेजिस्टेंस चेंज होगा, प्रतिरोध चेंज होगा, बदलेगा, लेकिन प्रतिरोधकता क्या रहेगी? सेम रहेगी। चांदी की जगह मैंने लोहा ले लिया तो प्रतिरोधकता बदल जाएगी। यानी वो किसका गुण है? पदार्थ का गुण है। एक पॉइंट और अपन कह सकते हैं कि जो ओम मीटर है, ओम इंटू मीटर मैंने आपको बताया था, ये मात्रक होता है प्रतिरोधकता का, रेजिस्टिविटी की यूनिट है। जबकि ओम मीटर एक ऐसी डिवाइस आती है, एक ऐसा उपकरण आता है जिसकी सहायता से अपन चालक के प्रतिरोध को क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। इट मेजर्स द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो ये 3 डिफरेंस आप लिख सकते हैं। तो बच्चों ये काफ़ी बड़ा आपका इस लेक्चर में अपना टॉपिक कंप्लीट है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी वगैरह से रिलेटेड। नेक्स्ट टर्न पर अपन मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के साथ, प्रतिरोधों के संयोजन के साथ। मैं आपको फिर कहूँगा, जो मैं बोलता हूँ वो नोट्स डिक्टेट किया करें, नोट्स अपनी लैंग्वेज में बनाया करें। आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन रेगुलर जो टॉपिक चल रहे हैं उनको साथ के साथ लर्न करते रहना है। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।